चलो बच्चों, आज पढ़ते हैं त्रिभुज के संबंध में। तो इसमें त्रिभुज में जानते हैं कि त्रिभुज में क्या है, तीन भुजा होती है। क्या होती है? तीन भुजा। जैसे एक भुजा ए बी और दूसरा बी सी और सी, और क्या है, तीन शीर्ष होते हैं। तो इसमें कुछ गुणधर्म है, इसमें स्पष्ट है। जैसे किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर यानी बी सी है, इसके समांतर जैसे हम रेखा खींचते हैं, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। यानी किसी भी भुजा, जैसे हम BC के समांतर ये रेखा हम खींच रहे हैं, जैसे ये D और क्या है E, तो ये जो भुजा को जैसे प्रतिच्छेद करती है तो समान अनुपात में विभाजित करती है। तो AD बटा क्या हो जाएगा, BD बराबर AE बटा क्या होगा, EC होगा। तो ये एक नियम है, नियमता इसके माध्यम से आपको सवाल बनाने हैं। यहाँ स्पष्ट ये होता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब इसके पश्चात देखें दूसरा, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। अब इसमें देखें दूसरा, ए बी एक सी एक त्रिभुज है। अब इसमें दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यानी ये जो दो भुजा है ए बी, क्या है, ए बी और ए सी, तो इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो मध्य बिंदु जैसे इसमें स्पष्ट है, डी और ई जैसे लेते हैं, ये मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु क्या है, ई है। तो दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा, यानी तीसरी भुजा क्या है, ये बी सी है, तो तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। यानी स्पष्ट होता है कि बी सी समांतर क्या है, डी ई। कब स्थिति में, जब ये क्या है, मध्य बिंदु को मिलाती है, उस स्थिति में इस तरह से ये है। तो ये भी नियम आपको याद रखना है, आगे क्वेश्चन जैसे आप सरल करेंगे उसमें आपको ये काम आएगा। इसके पश्चात हम देखें आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें सवाल कैसे बनाना है, तो ये विभाजन प्रक्रिया है, रेखा का समान भागों में विभाजन। रेखा का समान भागों में क्या है, विभाजन, समान भागों में विभाजन। तो यहां रेखा का समान भागों में विभाजन यानी स्पष्ट है, जैसे हम एक रेखा खींचेंगे, रेखा जैसे ए बी एक रेखा, तो इसमें जो रेखा जैसे निश्चित लंबाई होती है तो क्या हो जाती है, रेखाखंड कह सकते हैं। ए बी रेखाखंड, या फिर ये क्या है, किरण है, ए बी किरण। तो इस तरह से यहाँ पे देखें तो ये जैसे रेखा है, इसको हम क्या करेंगे, समान भाग में विभाजित करेंगे। जैसे कहा जाता है कि 3 भाग में बांटना है तो 3 भाग में बांटेंगे, 4 भाग में कहा जाएगा 4 भाग में बांटेंगे, 6 भाग में कहा जाएगा तो 6 भाग में इसको बांटेंगे। तो ये विभाजन की प्रक्रिया कैसे करना है उसके संबंध में हम देखेंगे सवाल। और इसमें उदाहरण स्वरूप क्वेश्चन है, जैसे उदाहरण पहला है, पुस्तक में दिए गए रेखाखंड ए बी को 6 समान भागों में विभक्त कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड लेकर उसे 2:3 में विभाजित कीजिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार से आगे आपको क्वेश्चन देखेंगे तो उदाहरण की प्रक्रिया में अंतर्गत। तो इसमें रेखाखंड का विभाजन, तो इसमें सवाल बनाने की प्रक्रिया एक दो सिस्टम है। एक क्या है, दोनों के आधार पर देखें, जो जैसे आपको पसंद आए उस आधार से आप क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो इसी अनुरूप में देखें, प्रश्नवली से क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। प्रश्न दूसरा, 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच करके, 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच करके क्या करना है, 3 समान भागों में विभाजित करना है। 7.5 सेंटीमीटर का ए बी रेखा खींच करके इसे कितने भागों में बांटना है, 3 समान भागों में बांटना है। 3 समान भागों में इसका विभाजन करना है, 3 समान भागों में बांटना है। तो इसमें देखें दोनों विधियों का मैं इसी के रूप में सवाल आपको बता दे रहा हूं, फिर शेष आप बनाएंगे। अब सबसे पहले इसमें हल प्रक्रिया अनुसार देखें यहाँ पे क्या करना है। तो इसमें पहले विधि अनुसार देखें, जिसमें केवल एक प्रक्रिया कैसे करना है, जैसे आपको एक रेखाखंड स्पष्ट है। पहला कार्य क्या हो गया, इसमें आप लिखना चाहें तो रचना के पद भी आप लिखते जाएंगे, रचना के पद कार्य करते जाएंगे। उसके बाद रचना के पद 1 2 जितने भी स्वरूप में है, जितना कंप्लीट होता है उसके अनुसार आप रचना के पद लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे सवाल देखें, सबसे पहला कार्य क्या है, पहला हम क्या लेना है,
पहला कार्य क्या है, 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे ए बी। कितना खींचे आप, 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड, क्या खींचे ए बी। तो यहाँ पे देखें ए बी बराबर 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे। किसके सहायता से खींचे आप, पूरा अपने शब्दों में इसमें पूर्ण रूप से आप लिख सकते हैं। तो ए बी हो गया। इसके पश्चात हम क्या लेंगे, इसमें हम क्या लेंगे, एक न्यून कोण बनाएंगे। जैसे न्यून कोण बनाते हैं, किरण खींचते हैं, जैसे ए किरण एक्स हो, ए एक्स किरण क्या हो गया, ए एक्स किरण। अब इसमें हम क्या किए, न्यून कोण बनाते हुए, न्यून कोण बनाते हुए क्या खींचे, किरण खींचे। न्यून कोण बनाते हुए क्या है, ये किरण खींचे। अब इसमें देखें इस किरण, अब इसमें कितने भाग में बांटना है, 3 समान भाग में। अब क्या लेंगे, प्रकार लेंगे। क्या लेते हैं, प्रकार। प्रकार की सहायता से प्रकार लेते हैं और इसे 3 समान भागों में बांटते हैं, 1, 2 और 3 भाग। तो ये कटान बिंदु को जैसे नाम देते हैं A1, A2 और A3, 3 भाग काटे। किसकी सहायता से, प्रकार की सहायता से। यहाँ पे रचने की प्रक्रिया मैं पूर्ण नहीं लिख रहा हूँ, आपको शब्दों में यहाँ पे व्याख्यात्मक जानकारी बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या किए, ए एक्स जो किरण था, क्या था, ए एक्स जो किरण था उसको 3 समान भागों में बांटे। कितने, 3 समान, यानी एक्स किरण को 3 समान भागों में, इसको फिर हम क्या किए, एक्स किरण को हम 3 समान भागों में फिर इसको हम बांटे। तो उसके पश्चात यहाँ पे देखेंगे, अब 3 समान भाग में इसमें काटे हैं। अब इसमें काटने के पश्चात पहले जो प्रक्रिया है, जैसे कोण का मान, जैसे यहाँ पे देखेंगे A3 है, तो A3 को हम किससे मिलाएंगे, पहले B से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे, B से मिलाएंगे। चौथा B को किससे मिलाया, A3 जो कटान बिंदु था, A3 से मिलाए, इस यहाँ पे मिला दिए। अब इसके पश्चात देखें यहाँ पे कितने अंश का कोण बनता है। जैसे यहाँ पे 70 अंश का कोण बनता हो, तो फिर हम क्या लेंगे, चांदा लेते हैं, और चांदा लेते हैं और यहाँ पर भी देखेंगे कितने अंश का कोण बनना चाहिए, 70 अंश का कोण बनना चाहिए। कितने अंश का कोण बनना चाहिए, 70 अंश का। तो इस तरह से यहाँ पे आप कोण बनाएंगे तो 70 अंश का यहाँ पे कोण फिर बनेगा, फिर यहाँ पे बनेगा। तो ये 3 प्रक्रिया, यहाँ पे 3 बिंदु प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे स्पष्ट होता है कि ए बी आप करना चाहें तो यहाँ पे आप लिखना चाहें तो इसमें आप B1 और B2 ऐसा दे सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे स्पष्ट होता है। इसी प्रकार से ए बी को हम क्या किए, इससे मिलाए और फिर चांदे की सहायता से B2 को A2 से और A1 यानी B1 को किससे मिलाए, A1 से। यहाँ से हम मिलाते हैं और इसके पश्चात जो कटान बिंदु स्पष्ट होता है, क्या होता है कि A B1 B2 और B2 B, तो ये 3 समान भागों में यहाँ पे विभाजित हो जाते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे, माप कर भी देख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम मापेंगे तो ये 2 क्या आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 2.5 और 2.55 सेंटीमीटर यहाँ पे प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये रेखाखंड का विभाजन होता है। तो ये एक विधि हुआ। फिर पुनः पश्चात दूसरा विधि, इसी सवाल को देखें आगे। और अब दूसरे में क्या करना है, सुनते जाएंगे। रचना के बाद आपको लिखना है, यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ मैं। अब इसमें देखें, पहले हम क्या किए, एक रेखाखंड खींचे, कितना, 7.5 सेंटीमीटर का। अब न्यून कोण बनाते हुए किरण खींचे, क्या है किरण x। फिर यहाँ पे B से हम न्यून कोण बनाते हुए किरण खींचे, ये न्यून कोण, तो ये क्या हो जाता है, y ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रकार फैलाना है और 3 समान चाप काटना है, 1 2 3। ठीक है, इसको नाम देना चाहे दे सकते हैं, A1 A2 और A3। फिर हम क्या करेंगे, प्रकार फैलाते हैं और समान प्रक्रिया 3 चाप
बी वाई को काटेंगे 1 2 और 3। इसको भी हम देखें ये क्या हो जाएगा, नाम देंगे B1 B2 और B3। अब इसमें हम क्या करेंगे, B3 को हम किससे मिलाएंगे, A से, और इसको हम किससे मिलाएंगे, B को A3 से मिलाएंगे, और इसी प्रकार A2 को किससे मिलाएंगे, B1 से मिलाते हैं, और A1 को किससे मिला लेंगे, B2। तो यहाँ पे देखिए ये जो AB रेखाखंड है वह 3 भागों में बढ़ गया, 3 भागों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे इसको आप नामांकन करना चाहें तो C और इसको हम क्या है D नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम माप करके देखेंगे तो 2.5 बिल्कुल सही आएगा, यहाँ पे मान कितना आएगा 2.55 सेंटीमीटर का यहाँ पे इस रेखा का विभाजन हो जाता है। तो स्पष्ट ये हो जाता है कि AC बराबर BC बराबर AC बराबर CD बराबर क्या है DB, कितना है 2.5 सेंटीमीटर का ये प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये 2 विधि आपको बताया गया है। जो विधि आपको सरल लगा होगा उस विधि से आप इसका भी तैयारी कर सकते हैं। रचना की प्रक्रिया में आपको देखेंगे पुस्तक में बिल्कुल सटीक सही माध्यम से यहाँ पे पूरा सरल प्रक्रिया से बताया गया है, और यहाँ पे रचना की प्रक्रिया में व्याख्यात्मक मौखिक स्तर में जानकारी दिया हूँ। तो इसी तरह से यहाँ पे रचना की प्रक्रिया आप अपने शाब्दिक सरल शब्दों में आप उसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे प्रश्नावली आपको बताया गया है 3.2 में रेखा का विभाजन। फिर हम आगे फिर आपको पहला, चौथा, पांचवा और छठवां सवाल को फिर अगला वीडियो में फिर आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।